हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स यूटिलिटी फॉर आईटीआर 1 एंड 4 आ चुकी है इनकम टैक्स पोर्टल में। आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अगर आपके डेटा रेडी है तो आप रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में अपने आईटीआर 1 से रिलेटेड बताया था, जिसका मैं वीडियो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और यहाँ आई बटन पे भी दे दूंगी कि आईटीआर 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 कैसे फाइल कर सकते हैं आप। आज हम लोग देखेंगे आईटीआर 4 कैसे फाइल कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस हैं ये नए साल में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे तो आप डाउनलोड्स का टैब दिखेगा आपको। डाउनलोड्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां से यूटिलिटी मिल जाएगी। अभी जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 है वो ऑफलाइन यूटिलिटी में ही अवेलेबल है, ऑनलाइन अभी आया नहीं है, बट शॉर्टली वो भी इनेबल कर देंगे। तो जब आप डाउनलोड्स पे जाएंगे तो आपको यूटिलिटी का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आपको क्लिक करना है तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसको आपको सेव करना है एंड सेव करके आपको अनजिप करना है। जो फाइल का नाम है वो आईटीडी ई फाइलिंग 2022 सेटअप 1.1.1 रहेगा। आप जब इसको अनजिप करेंगे तो तीन इसमें फाइल्स होंगी, एक एप्लीकेशन होगी, एक ब्लॉक मैप फाइल होगी और एक जेसन फाइल होगी। तो आपको जो एप्लीकेशन जहां पर लिखा है एप्लीकेशन टाइप, उसको क्लिक करना है। जब तक यूटिलिटी ओपन हो रही है हम तब तक अपनी प्रीफिल्ड एक्सएमएल प्रीफिल्ड जेसन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको कहाँ जाना है, इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल टैब में इनकम टैक्स रिटर्न मिलेगा और वहां पर आप सबसे लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है जो कि करेंट ईयर का है एंड आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जेसन फाइल आ जाएगी जो कि पैन नंबर बेस्ड होगी। उस फाइल का नाम होगा आपका पैन और प्रीफिल। अब हम देखते हैं यूटिलिटी ओपन हो गई है। यूटिलिटी ओपन है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वहां आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रीफिल डेटा, सेम स्टेप है ये। इसके बाद आपको वो इनकम टैक्स साइट पे ही ले जाएगा जहां पर आपको लॉगिन करना है एंड लॉगिन के बाद ई फाइल टैब में इनकम टैक्स रिटर्न में लास्ट ऑप्शन डाउनलोड प्रीफिल डेटा का ही आएगा। हमने अभी डाउनलोड कर लिया तो हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पे आपको सिलेक्ट करना है एंड आप पैन नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आपको अटैच करना है फाइल, कौन सी, जो हमने अभी डाउनलोड करी है जेसन फाइल, एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइल रिटर्न। फाइल रिटर्न के बाद आपसे वो स्टेटस पूछेगा कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एचयूएफ कैपेसिटी में या अदर्स। अदर्स में अभी पार्टनरशिप फर्म का ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि आईटीआर 4 पार्टनरशिप फर्म भी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिटर्न सिलेक्ट करना है, आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं या आईटीआर 4। आज की वीडियो में आपको आईटीआर 4 से रिलेटेड बताऊंगी। ये रिटर्न इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म बट एलएलपी फाइल नहीं कर सकते। कौन, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ एंड रेसिडेंट फर्म ही फाइल कर सकती है एंड जिनकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 50 लाख होनी चाहिए। टोटल इनकम मतलब क्या है, आपके जो हेड्स हैं, सैलरी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम एंड अदर सोर्सेज। ये चार हेड की इनकम जब आप ऐड करेंगे तो वो ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। उसके बाद जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स जो आपने करके रखे हैं उसको जब आप माइनस करेंगे तो जो इनकम आएगी वो टोटल इनकम उसको कहते हैं। तो टोटल इनकम अगर 50 लाख तक है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आईटीआर 3 फाइल करना है। इस रिटर्न में जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड है, 44 एडी, 44 एडीए और 44 ए। अगर इन तीन सेक्शन से रिलेटेड आप बिजनेस एंड प्रोफेशन
इनकम शो करना चाहते हैं तभी आप ITR 4 फाइल करें। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाह रहे हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम है जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है इसलिए, या फिर आप 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) में फॉल करते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपने फुलफिल करी हो फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक की जो भी आपकी इनकम है या जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, अगर आप इन में फॉल कर रहे हैं तो 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपका रिफंड की वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको अदर्स पे क्लिक करना है। ITR 4 में 6 स्टेप्स हैं फॉर फाइलिंग द रिटर्न। फर्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकेंड है ग्रॉस टोटल इनकम, थर्ड है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्पशन इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपके पास है या कुछ डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं। उसके बाद है टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ये सारे कॉलम्स जब आप फिल करेंगे तो आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे एंड आपको वेरीफाई करनी है आपकी डिटेल्स। अगर सैलरी से रिलेटेड आपके रिटर्न में इंफॉर्मेशन है तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, और सैलरी से रिलेटेड नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिटर्न फाइलिंग आप कौन से सेक्शन में करना चाहते हैं। अगर बिलेटेड रिटर्न आपकी ड्यू डेट से पहले पहले आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1) आपको सिलेक्ट करना है। और जब ड्यू डेट खत्म हो जाती है, अभी फिलहाल के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है, और आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो बिलेटेड रिटर्न मानी जाती है, वो 139 सबसेक्शन 4 में फाइल होगी। अभी फिलहाल जब ड्यू डेट नहीं आई है इसलिए ये फ्रीज है ऑप्शन। आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं, रिटर्न ओरिजिनल फाइल कर दी बट कुछ करेक्शंस हैं तो रिवाइज करने के लिए आपको 139 सबसेक्शन 5 सेलेक्ट करना है। इसके बाद किसी नोटिस के तहत अगर आप रिटर्न फर्निश कर रहे हैं तो आपको वो सेक्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। न्यू टैक्स रिजीम में लोअर टैक्स रेट्स बताए गए हैं बट आप कुछ डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपके डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली पहले कंप्यूटेशन बनाना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं। और ये जो बाकी के ऑप्शन है, ऑप्शन फॉर करेंट असेसमेंट ईयर के लिए कि ऑप्टिंग इन नाउ, नॉट ऑप्टिंग, कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट, ये सब इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स हमारे पास ये ऑप्शन था। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में ऑप्शन लेके रखा है और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू टू ऑप्ट में करें। अगर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप बाहर आना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट आउट करना है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि बिजनेस पर्सन के लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी है ये सेक्शन, इस रिजीम को ऑप्ट करने के लिए। सैलरीड पर्सन हर साल ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हैं, बट बिजनेस पर्सन के लिए एक बार उन्हें ऑप्ट इन कर दिया है तो वो उनको कंटिन्यू करना है। अदरवाइज अगर वो ऑप्ट आउट करते हैं तो उसके बाद वो इस रिजीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो टू ट्रैक दोज पर्सन इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। Then whether this return is being filed by a representative SSC, अगर representative SSC फाइल कर रहे हैं तो yes पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन दे, अदरवाइज नो। एंड बैंक स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है ग्रॉस टोटल इनकम का वो ओपन हो जाएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं सैलरी से रिलेटेड, अगर आप यहीं पर आंसर कर देंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगी।
जो सैलरी हेड है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट है, अगर आपके फॉर्म 16, आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आपके फॉर्म 16 पार्ट बी में ये सारे एग्जेम्पशंस हैं, exemption in respect of expenditure incurred on cost of travel on tour, maintenance of uniform, तो आपको यहाँ पर yes से लेकर के अमाउंट बताना है, अदरवाइज नो। देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस या कोई और अलाउंस है तो आपको वो स्पेसिफाई करना है। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो उसको आपको yes करके अमाउंट बताना है। लीव ट्रैवल अलाउंस आपके फॉर्म 16 में है तो आपको यस करके अमाउंट बताना है। इसके अलावा कोई और एग्जेम्पशन है तो आपको यस करके अमाउंट बताना है। इसके बाद आपकी जो रिटर्न है ग्रॉस टोटल इनकम वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, ग्रॉस सैलरी, एग्जेम्प्ट अलाउंस अगर आपने पहले बता दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स राउंड में तो आपका यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको वेरीफाई करना है जैसे आपकी सैलरी इनकम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड डिटेल बताएंगे, आपको ऐड और एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक करना है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है। जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंगली उतने कॉलम ही ओपन होते जाएंगे। लेट आउट के केस में आपको रेंट रिसीवेबल का ऑप्शन होगा। टैक्स आपने लोकल अथॉरिटीज म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करा है। इंटरेस्ट पेबल है, अगर आपने कोई लोन लेके रखा है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगेंस्ट योर रेंटल इनकम। ऐसे आपको सारे कॉलम फिल करने हैं। नेक्स्ट है हेड है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, उसमें आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड 44AD क्लेम कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंटेड बिजनेस नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन बताना है, कितनी ग्रॉस टर्नओवर रहा है या ग्रॉस रिसीट रहा है थ्रू बैंक मोड एंड थ्रू अदर मोड। अगर आप बैंक मोड बताएंगे तो उससे क्या हेल्प मिलेगी आपको कि आपका जो रेट है 44AD में मिनिमम 8% आपको इनकम बतानी रहती है या उससे ज्यादा आप बता सकते हैं। बट अगर बैंक रिसीट है मतलब जो आपको इन रिसीव हुए हैं अगेंस्ट योर टर्नओवर, इट इज थ्रू बैंक मोड, तो आपके लिए 8% जो रेट है वो 6% हो जाता है। तो जो बैंक मोड से रिलेटेड रिसीट है उसमें आप 6% क्लेम कर सकते हैं एंड अदर देन बैंक मोड रिलेटेड जैसे कैश में अगर आपकी कोई रिसीट हुई है तो उसमें आपको 18% बताना रहेगा नेट प्रॉफिट। तो ये आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड है फॉर बिजनेस। जब आप बिजनेस देखेंगे तो उसके साइड में ही प्रोफेशन का भी ऑप्शन है। तो अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD का बेनिफिट उठाना चाहते हैं जिसमें मिनिमम 50% आपको इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ती है ऑफ योर टर्नओवर। तो अगेन इसमें नेचर ऑफ नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन, ग्रॉस रिसीट और इसमें एक ही ऑप्शन है 50% का और हायर अमाउंट विच एवर इज हायर बताना है। नेक्स्ट तो थर्ड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है वो है गुड्स कैरियज। तो गुड्स कैरियज से रिलेटेड आपको नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन एंड कैरियज की डिटेल, ओन्ड है, लीज्ड है, हायर्ड है, इसमें प्रिजम्पटिव इनकम कितनी आप बताना चाहते हैं, सैलरी और इंटरेस्ट पेड टू दी पार्टनर्स कितना है ये भी अलग से डिडक्शन मिलता है एंड प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। लास्ट जो हेड है वो है अदर सोर्सेज का। अदर सोर्सेज में आपको ऐड डिटेल्स करके इंटरेस्ट
इनकम की डिटेल, डिविडेंड की डिटेल, ये सारी चीजें बतानी है। सेविंग बैंक से कितना है, एफडी से रिलेटेड कितना है, इंटरेस्ट, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला है और उसमें इंटरेस्ट भी मिला है तो वो टैक्सेबल रहता है, तो इंटरेस्ट अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना है। इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक नया प्रोविजन आया है फॉर प्रोविडेंट फंड, उसमें लिमिट बता दी है, स्पेसिफाइड लिमिट बता दी है कि अगर आप उस स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स योर प्रोविडेंट फंड, तो आपके जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है अबव योर स्पेसिफाइड लिमिट, उसके ऊपर जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट एग्जाम नहीं होगा। तो आपको स्पेसिफिकली बताना है कि कितना इंटरेस्ट है जो कि स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन में मिला है, एंड उसको आपको 4 सेक्शंस बताए गए हैं इस रिटर्न में। फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, एंड वैसे ही फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 एंड सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 12, इन 4 सेक्शन में से आपको बताना है। इसकी डिटेल कहाँ से पता चलेगी? जब आप इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड का सर्टिफिकेट लाएंगे तो वहां अलग से बताया जाएगा कि टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना है और नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना है। अगर आपको इन सेक्शन में डाउट है कि कौन से सेक्शन में हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे ही डिविडेंड इनकम है तो आपको अदर सोर्सेज में उसको डिस्क्लोज करना है। तो ये आपके इनकम हेड है जो अदर सोर्सेज में है। जैसे ही आप ये सारे हेड्स बता देंगे तो आपकी क्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट हो जाएगी, एंड आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो जाएगी, अभी मैं फिलहाल के लिए एक ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उसने एरर मुझे ये बताया है कि अगर मैंने 6% से कम इनकम बता रही हूँ तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। तो ये एरर आपको यूटिलिटी बताएगा अगर आपने 6% से कम इनकम प्रोवाइड की है तो। ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जब कंफर्म हुई है तो हमारा डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम ओपन हुआ है। डिस्क्लोजर में आपको बिजनेस से रिलेटेड पर्टिकुलर्स बताने हैं, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। इसमें आपके पार्टनर्स कैपिटल, जो जो कॉलम्स आपके फिल हो सके, बट मैंडेटरी कौन कौन से हैं? सन्ड्री क्रेडिटर है, इन्वेंट्री है, सन्ड्री डेटर है, कैश इन हैंड है। ये मैंडेटरी कॉलम है। इसमें अगर आपके पास नहीं है अमाउंट, कोई बात नहीं है, आप जीरो तो मेंशन करिए।
एंड आपको ऐड करना है। ये आपसे बुक्स नहीं मांगी है, बट बेसिक डिटेल्स ऑफ द बुक्स मांगी है। अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो आपको जीएसटी टर्नओवर भी रिपोर्ट करना है, तो आप ऐड करके जीएसटी टर्नओवर बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप ऐड करके एग्जेम्प्ट इनकम बता सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है, बट वो 5,000 तक लिमिट है, इससे ऊपर है तो आपको ITR 3 फाइल करनी है। इसके अलावा आपके जो भी पीपीएफ इंटरेस्ट से रिलेटेड इनकम एग्जेम्प्ट है तो आपको एग्जेम्प्ट इनकम में शो करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपको सिलेक्ट करना है रिस्पेक्टिवली एंड मेंशन करना है। तो ये हमारे डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल है। इसको कंफर्म जैसे ही करा हमने तो टोटल डिडक्शन के शेड्यूल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको डोनेशन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल बताएं। 80GG रेंट से रिलेटेड HRA अगर आपको नहीं मिलता है बट आप रेंट पे करते हैं तो आप 80GG का बेनिफिट उठा सकते हैं। 80C से रिलेटेड आपने कोई प्रीमियम या 80C में कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो आप उसके अमाउंट बताएं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वो आप बताएं। एजुकेशन लोन लेके रखा है तो इंटरेस्ट से रिलेटेड आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो आप 80TTA में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और डिडक्शन है तो आप यस करके स्पेसिफिक सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यूटिलिटी है, यूटिलिटी थोड़ा टाइम तो लोड होने में लगाती है। अगर आपको डिडक्शंस में कोई डाउट है तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ आई बटन पे भी दे दूंगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो टैक्स पेड से रिलेटेड है। आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है फ्रॉम सैलरी, अदर देन सैलरी, टीसीएस है या फिर आपने एडवांस टैक्स जमा किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। जब ये सारे शेड्यूल्स आप फिल कर देंगे तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट होगी कि आपको फर्दर कुछ पे करना है या रिफंड है या नो टैक्स पेबल नो रिफंड के केस बन रहा है। आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर डिटेल पता चल जाएगी। कंफर्म करना है तो कंफर्म करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन वो आपको पे नाउ पे लेटर का ऑप्शन देगा। आप पे नाउ भी कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न, फिर आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू एक बार आपको चेक करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन एंड उसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जा सकते हैं, जो कि वो इनकम टैक्स साइट पे ही ले जाएगा। आपको लॉगिन नाम जैसे करेंगे तो इनकम टैक्स साइट पे या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे करें और इनकम टैक्स साइट पे आप इनकम टैक्स साइट पे जाके अपलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉगिन करना है, ई फाइल पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, करेंट ईयर सिलेक्ट करना है एंड अब ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल हो चुका है। आप ऑफलाइन क्लिक करें एंड सिलेक्ट करें ओरिजिनल रिटर्न। ITR कौन सा फाइल कर रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करें
और अटैच कर दे जेसन जो आपने डाउनलोड किया है। उसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी जनरेट हो जाएगा एंड उसके बाद आपकी रिटर्न ई फाइल हो जाएगी। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये ध्यान दें आप 26S और AIS भी देखें। 26S आपको कहाँ से दिखेगा, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फॉर्म 26S पे क्लिक करेंगे, ट्रेसेस साइट पे ले जाएगा, वहां से आप अपना 26S फॉर्म व्यू कर सकते हैं। एंड AIS के लिए सर्विसेज ऑप्शन में सबसे लास्ट है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट देख के फाइल करना वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकता है। अभी फिलहाल के लिए 26S अपडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपकी कोई TDS है जो लास्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च में डिडक्ट हुआ है तो वो अभी भी अपडेट नहीं होगा, बिकॉज उसकी जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की वो है 15 मई। तो हो सकता है आपके जो डिडक्टर है उनने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है और वो 15 मई तक का वेट करे। तो आपको 15 मई तक का वेट करना है अगर आपके TDS रिलेटेड कोई डिटेल्स 26S में रिफ्लेक्ट करेंगी। अदरवाइज आपके अगर अब सारी डिटेल रेडी हो गई है, नो TDS एंड AIS भी कंप्लीट दिख रहा है, तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज से ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है। आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड पे आप क्लिक करेंगे एंड उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करके जैसे हमने यूटिलिटी में देखा वैसे ही पूरा प्रोसीजर है। स्टेटस आप बताएं आप किस स्टेटस से रिलेटेड आप रिटर्न फाइल करें, इंडिविजुअल है, HUF है, अदर है, एंड उसके बाद रिटर्न आप सिलेक्ट करें ITR 1 ITR 4 एंड अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल करें। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल 21-22। जैसे जैसे यूटिलिटीज आएंगी वैसे वैसे मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।